और दोस्तों आज की कहानी है राजा और काना घोड़ा। एक राजा के पास एक हष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी, मतलब एक खूबसूरत घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़े ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। यह घोड़ी की वफादारी थी जिससे राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट पुष्ट था, मतलब बहुत खूबसूरत और दमदार था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरे सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा पैदा हुआ। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भरा उठा। वह बोला, माँ राजा ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूँगा, मतलब इसका बदला लूँगा ना। घोड़ी ने समझा, नहीं बेटा, राजा हमारी पालक है, उसके प्रति प्रतिरोध बदले की भावना अपने दिल में मत रखना। क्रोध आ गया और वो खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाया, आपे से बाहर हो गया और हमसे प्रेम नहीं करता है तो प्रतिशोध लेने का विचार हमें हृदय से निकाल दे। माँ ने समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध बदला लेने के अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे ये अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके भर्ती दिखाई और फुर्ती दिखाई। राजा का फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचाकर लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उसे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना, मेरा छत्रछाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए वे तेरे रग में रच बस गए हैं। उस संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी के खून में बेटा है, तू वफादारी रहेगा। सीख। दोस्तों, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस संस्कारों के साए में बच्चों का पालन पोषण होता है वह उसके अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा रहे नहीं सकते। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहाँ से संस्कारों की नींव बढ़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो परिवार के अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। ऑलवेज बी हैप्पी फ्रेंड। गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें दोस्तों। ओके, हैव अ नाइस डे।